हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एमएस इंटर कॉलेज भूगापुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम आज क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे और आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ाया गया है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जो 9th के छात्र हैं उनके लिए जान लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका जो आप वास्तविक संख्या चैप्टर आपके 10th में भी लेगा। अब देखिए, जो आपका प्रश्नावली 1.2 में जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें आपको बताना है सत्य और असत्य, ये भी बताना है और आपको क्या बताना है, कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्या कारण है और सत्य है तो क्या कारण है, आपको यही बताना है। और जैसे इसमें आपको दिया है, पहला कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो आपको बताया गया है कि जो आपके वास्तविक संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय, और अपरिमेय क्या होते हैं, संग्रह होता है। अपरिमेय संख्याओं क्या होता है, संग्रह। अतः कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि क्या है, सत्य है, क्योंकि आपके जो अपरिमेय संख्या है इसी से तो निकला, अर्थात जो वास्तविक संख्या है ये अपरिमेय से मिलकर बना है। आप कह सकते हैं कि इसमें जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं, संग्रह होते हैं। कहता आपको कथन किया आपका, ठीक है, आपका सत्य है। अब हम दूसरा छोड़ के तीसरा देख लेते हैं, इसी का अपोजिट है। अब तीसरा देखिए, अब तीसरे में आपसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो आपके प्रत्येक वास्तविक संख्या होते हैं, एक कह रहा है अपरिमेय संख्या होता है। आप जानते हैं ये क्या होता है, एक परिमेय होता है, ये परिमेय, दूसरा क्या होता है आपका अपरिमेय। आपसे कह रहा है कि ये जो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये क्या होते हैं, प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक जो आपके प्रत्येक वास्तविक संख्या होते हैं, ये कह रहा है केवल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अब बताइए आपके ये आपका कथन क्या है, सत्य लग रहा है? नहीं, क्योंकि आप देखिए इसमें आपकी ये भी ये तो छूट जा रहा है ना। अगर आप ये कहता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय होते हैं, तो आपका कथन क्या होता है, सत्य होता है। इसमें केवल एक का बात किया, किसका बात किया, कि एक अपरिमेय, केवल इसका बात किया, क्या कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यह कथन क्या आपका सत्य है। आप कह सकते हैं कथन क्या आपका असत्य है, कथन आपका है असत्य है। आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें अपरिमेय परिमेय संख्या भी पाई जाती है। आप कारण क्या बताएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी पाई जाती है अपरिमेय के साथ, अतः एक कथन क्या आपका सत्य है। अब आप लोग देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो आपके इसी में जो दूसरा आपका है, दूसरा क्या है, अब दूसरा देखिए आप लोग। अब दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित, कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है। और जहां आपको दिया है कि यम क्या है, यम एक प्राकृतिक संख्या होते हैं और होती है, अर्थात जो आपका √m होगा ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। अब देखिए आपको सबसे पहले अभी जानिए संख्या रेखा क्या होता है। अब संख्या रेखा जो आपको होता है, जानते हैं बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और डॉट डॉट कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। इधर चलेंगे तो क्या होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, एक कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक। और अब बता दें प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो प्राकृतिक संख्या होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या जो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और कभी भी आप 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आप 0 से स्टार्ट कर दिए तो आपकी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। अतः कह सकते हैं 1 2 3 4 5
6, ये भी कहां तक होती है आपकी इन्फिनिटी तक, अर्थात कहां तक अनंत तक होती है। अब आइए देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि सत्य के सत्य। अब देखिए आपसे कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां क्या है, जहां की m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब बताइए आपका जो प्राकृतिक संख्या होता है क्या होता है, 1 से चालू होता है, प्लस में होता है, वे क्या है, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या। अगर रूट m में रखें, ये अगर मान लो यहाँ क्या रख दें, प्लस में 1 रख दें या प्लस में क्या रख दें 2 रख दें, तो ये सब क्या है, ये आपके रूट m क्या के रूप में क्या होती हैं, और ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या है। परंतु अगर यहाँ पर रख दें आप, यहाँ पर हम रख देते हैं -2 रख देते हैं, और क्या रख दें -3 रख देते हैं, तो ये सब जो -2 आपका है ये किसी के वर्गमूल में नहीं आता है, और ये -3 भी आपका किसी के वर्गमूल में नहीं आता है। अतः आप कह सकते हैं ये कथन आप क्या है, कथन आपका असत्य है, कथन आपका असत्य है, लिख देंगे, क्योंकि जो माइनस वाले अंक होते हैं ये किसी के वर्ग नहीं होते हैं। अब ये आपका हुआ सत्य और असत्य। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाँ तो आप लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं, अगर होते हैं और यदि नहीं होते हैं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक आपको बताया गया है कि अभी आपको इसके पहले बताया गया है, इसमें क्या होता है आपका 1 -1 -2 -3 या कहीं इन्फिनिटी होता है, इधर आपका 1 2 3 कहां तक इन्फिनिटी तक होता है। अब दूसरा आपसे कह रहा है क्या, अब अपरिमेय संख्या जो आपसे कह रहा है कि वर्गमूल, जो आपको वर्गमूल होता है, तो संख्या क्या होता है वो आपका जो सभी पूर्णांक, आपसे कह रहे सभी पूर्णांक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या के वो क्या होते हैं वर्गमूल। अब बताइए उसके बाद आपसे कह रहे हैं यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, अब क्या परिमेय संख्या है। और आपको बताया गया कि जो अपरिमेय में आपको बताया गया था कि क्या होते हैं, जिसे हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो रूट क्या होते हैं रूट में होते हैं, अर्थात √2 कह सकते हैं, √3 कह सकते हैं। अब बताइए यहाँ अगर कर दें या √5 कर दें तो ये क्या है अपरिमेय है, परंतु अगर कर दिया जाए कि √9 अगर कर दें ये क्या है आपके अपरिमेय कह सकते हैं नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये किसका वर्गमूल है, ये √9 का वर्गमूल क्या होता है आपका 3 होता है, अर्थात कह सकते हैं ये 3 क्या है वर्ग है, 9 ये रूट के बाहर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये जो आपका 3 है ये क्या परिमेय है, ये क्या आपका परिमेय है। और आपसे यही कह रहा था कि एक परिमेय संख्या को उदाहरण देकर समझाइए, तो आप यही उदाहरण दे दीजिएगा कि √9, क्योंकि √9 क्या है 3 का वर्गमूल है, अतः आप कह सकते हैं कथन क्या आपका असत्य है, ये कथन क्या आपका असत्य है। और इसे आप कह सकते हैं कि इसमें बताना था असत्य, इसमें आपको ये बताना था कि सभी पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, तो आप कह देंगे सभी पूर्णांक वर्गमूल होते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा।